हेलो दोस्तों, आज हम डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ दिल्ली वर्कशीट नंबर 40 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछली वर्कशीट में हमने कार्बन और इसके यौगिकों के बारे में पढ़ा था। देखिए दोस्तों, कार्बन और इसके यौगिकों के बारे में हमने पढ़ा था। उनमें उनकी किस प्रकार से वो बंध बनाते हैं, किस प्रकार से उनके गुण होते हैं, उसके रासायनिक गुण और भौतिक गुण किस प्रकार से होते हैं, इनके बारे में पढ़ा है। आज हम इस वर्कशीट में जो प्रकार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप से संबंधित पढ़ने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रकार्यात्मक। अब प्रकार्यात्मक में देखिए आप, मैं आपको यहाँ पर कुछ 1 मिनट ही बता रहा हूँ कि देखिए प्रकार्यात्मक में देखिए आप दोस्तों, यहाँ पर ये लिखा रहा है प्रकार्यात्मक समूह है। प्रकार्यात्मक समूह वो समूह होता है जिसमें क्या होता है कि कार्बन के परमाणु कार्बन की श्रृंखला में, यानी कि कार्बन ऐसे कार्बन की श्रृंखला बनाता है। इसमें यदि कोई अलग प्रकार का एटम, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, हेलोजन में जैसे ब्रोमाइड है, क्लोरीन है, इस प्रकार से ये जुड़ जाते हैं तो इसे उसी प्रकार से उसका प्रकार्यात्मक या क्रियात्मक समूह होता है और इसे विषम परमाणु कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, कार्बन अन्य तत्वों जैसे हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में ये तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार से प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयुक्तता संतुष्ट रहे। देखिए दोस्तों, कार्बन है, कार्बन की 4 चतुर संयुक्तता होती है। तो यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर और ऑक्सीजन ऐसे इस प्रकार से इसकी चारों संयुक्तता को कंप्लीट करने के लिए ये विषम परमाणु इससे सहयोग करते हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ हाइड्रोजन होता है, जैसे इसके चार तरफ ये संयुक्तता हाइड्रोजन से करता है कार्बन, तो ये हाइड्रोजन को हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में ये तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार से प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयुक्तता संतुष्ट रहती है। ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को, यानी कि हाइड्रोजन को अपने स्थान से हटाने वाले अन्य तत्व जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, और क्या है इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हेलोजन तत्व है। ये हाइड्रोजन को अपने स्थान से प्रतिस्थापित करते थे। ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। ये विषम परमाणु कुछ प्रकार्यात्मक समूह में भी उपस्थित होते हैं। ये विषम परमाणु या वे प्रकार्यात्मक समूह जिसमें ये उपस्थित होते हैं यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। ये गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर करता है, और ये गुण ने जो विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं वो कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते। फलस्वरूप ये प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। देखिए कि यहाँ पर ये विषम परमाणु है, प्रकार्यात्मक समूह एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल अम्ल, ये है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का जुड़ना, विषम परमाणु यहाँ पर ऑक्सीजन है, हेलोजन तत्व है। तो यहाँ पर देखिए विषम परमाणु में क्या है, जो ऑक्सीजन और हेलोजन दो चीज़ इनको अपने जगह से वो कर देती है। देखिए जो
जो हाइड्रोजन को, जैसे ये कार्बन है, कार्बन के यहाँ पर ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन को अपने स्थान से प्रतिस्थापित कर देता है, वो विषम परमाणु कहलाता है। वो एक तो है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन है। और बाकी हेलोजन है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये हेलोजन तत्व है। तो यानी हेलोजन तत्व हाइड्रोजन और हेलोजन तत्व, ये ऑक्सीजन और हेलोजन तत्व हाइड्रोजन को अपने स्थान से प्रतिस्थापित कर देते हैं। और ये प्रतिस्थापित करने वाले जो परमाणु इसे प्रतिस्थापित कहते हैं, उस करता है हाइड्रोजन को जो प्रतिस्थापित करता है, उसे ही हम विषम परमाणु कहते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर, देखिए आप, देखो दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए आप, ये विषम परमाणु कहते हैं। ये विषम परमाणु कुछ प्रक्रियात्मक समूह में उपस्थित होते हैं। ये विषम परमाणु और वे प्रकार्यात्मक समूह जिसमें ये उपस्थित होते हैं यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। और ये लंबाई, ये श्रृंखला की, कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते। फलस्वरूप ये प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। दोस्तों, यहाँ तक आपके सबके समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार किसी को कोई डाउट हो तो वो अपने कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकता है, या पर्सनल मेरे से पूछ सकता है। देखिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर देखिए विषम परमाणु, विषम परमाणु, देखो ये विषम परमाणु में ये हो गया हेलोजन, ये हेलोजन तत्व है। हेलोजन तत्व में मैंने बताया था, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया था, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए विषम परमाणु है, यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, हेलो क्लोरोब्रोमो बनता है। प्रकार्यत्व समूह का फार्मूला हाइड्रोजन के प्रतिस्थापित परमाणु, यानी कि ये हाइड्रोजन को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। उसके बाद में विषम परमाणु है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, यहाँ पर क्रियात्मक समूह OH बनाता है, यानी कि H हाइड्रोजन के साथ में जुड़ जाता है, OH बनाता है। और ये प्रक्रियात्मक समूह का फॉर्मूला है OH। और ये यहाँ पर OH का निर्माण, ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो OH का निर्माण करता है, जिसे एल्कोहल का प्रकार्यात्मक समूह क्या है, यहाँ पर एल्कोहल है। इससे संबंधित क्वेश्चन है नीचे, तो आपको पहले ये समझ लेना चाहिए कि एल्कोहल में क्या होता है, OH होता है। फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ के एल्डिहाइड बनाता है। एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO का निर्माण होता है। तो एल्डिहाइड में जहाँ पर CHO होता है उसे एल्डिहाइड कहते हैं। तो इस प्रकार से भी इसका हम लिख सकते हैं इसे। उसके बाद में ऑक्सीजन में क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड बनता है और इसे कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कीटोन, यानी कि ये कार्बन है, कार्बन के दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन के O बन जाता है, तो ये कीटोन का निर्माण होता है। उसी प्रकार ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिल अम्ल की वास्ते इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोक्सिल अम्ल में COOH का निर्माण होता है, तो ये कार्बोक्सिल अम्ल है। तो यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड O और OH, तो COOH का निर्माण होता है, तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये आपके हो गया। अब देखिए आप यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पर कुछ है, देखिए कार्बोक्सिल अम्ल में COOH कार्बोक्सिल अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह है। प्रकार्यात्मक समूह या क्रियात्मक समूह ही भी कहते हैं, प्रक्रियात्मक समूह को क्रियात्मक समूह भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। देखिए अब आबंध द्विआबंध होता है, वो कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है। जैसे आपको पता है एल्केन और एल्काइन, मैंने बताया था। तो एल्केन संतृप्त होते हैं, यानी संतृप्त होते हैं, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले असंतृप्त होते हैं। तो यहाँ पर इनमें है डबल बॉन्ड है, तो कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, द्विआबंध इसे द्विआबंध कहते हैं। और तीन बॉन्ड होता है, तीन बॉन्ड होते हैं तो इसे त्रिआबंध कहते हैं, बंद होते हैं तो त्रिआबंध कहते हैं। तो ये होता है एल्केन, एल्किन, एल्काइन। तो ये तो हो गया एल्केन
और ये हो गया एल्काइन, यानी डबल बॉन्ड द्विवा बंध वाला एल्केन और तीन बंध वाला एल्काइन। ये आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा है, जो आपके सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमने अब देखिए यहाँ पर देखो प्रकार्यात्मक समूह। अब देखिए दोस्तों, ये है प्रकार्यात्मक समूह। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप देखो यहाँ पर है हेलो। हेलो क्या है? हेलोजन है। ये क्या है? हेलोजन। हेलोजन हेलोजन में क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इनमें है। यह हाइड्रोजन को अपने स्थान से प्रतिस्थापित कर देते हैं, हटा देते हैं, और उनके स्थान पर ये चतुस्संयोजकता बनाए रखने के लिए कार्बन की चतुस्संयोजकता का पालन करते हुए यहाँ से इसमें क्लोरीन, जैसे यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा है, ब्रोमीन भी जुड़ सकता है, तो ये इस प्रकार से जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखो CH3 CH2 और CH2, ठीक है, और Cl का निर्माण कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है? ये क्या बना रहा है? क्लोरो इथेन, यानी क्लोरो इथेन का निर्माण, यानी कि एथिल क्लोराइड का निर्माण करते हैं। यहाँ पर इस क्या कर रहे हैं? क्लोरो। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर ये निर्माण करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्लोरीन जुड़ जाता है, इसके साथ में क्या जुड़ जाता है? क्लोरीन। तो क्लोरोप्रोपेन क्या बन जाएगा यहाँ पर? क्लोरोप्रोपेन। तो प्रोपेन है, तो यहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाता है। तो इसमें देखो CH3 CH2 CH2 Cl, तो यहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाता है, इसमें हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन जुड़ जाता है। फिर देखो एल्कोहल में OH का निर्माण होता है। तो यहाँ पर CH3 CH2 CH2 OH, तो यहाँ पर भी OH एल्कोहल का निर्माण हो रहा है। फिर देखो एल्डिहाइड में CHO है, तो यहाँ पर CH3 CH2 और CHO, तो यहाँ पर ये फंक्शनल क्या है? एल्डिहाइड। देखो गलत अलग रिंग उसमें इंक भी दिखाई दे रहा है, तो ये CHO है, यहाँ पर एल्डिहाइड का निर्माण हुआ है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है। कीटोन में क्या होता है? यहाँ देखिए, यहाँ पर ये रोंग है, ये गलत दे रखा है, ये यहाँ ना आके ये C+O, इसका निर्माण यहाँ हो रहा है। देखिए दोस्तों, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये इस प्रकार से यहाँ है, C+O बनाता है, ये यहाँ पर गलत है ये, ठीक है। तो यहाँ पर C+O, तो यहाँ पर कीटोन का निर्माण हो रहा है। फिर इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो यहाँ पर CH3 CH2 COOH, यहाँ पर क्या देखो COOH जुड़ रहा है, ये COOH है, तो ये कार्बोक्सिल अम्ल का निर्माण हो रहा है। फिर देखो यहाँ पर द्विआबंध त्रिआबंध है, तो द्विआबंध होता है ये एल्किन होता है, और त्रिआबंध एल्काइन होता है, ठीक है। द्विआबंध त्रिआबंध, तो यहाँ पर देखो ये द्विआबंध और यहाँ पर त्रिआबंध है। तो इस प्रकार से ये क्या है? द्विआबंध में दो, त्रि, तो त्रिआबंध है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपके जो फंक्शनल ग्रुप है वो कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में देखिए आपके क्वेश्चन आंसर है इसमें। निम्नलिखित में से प्रकार्यात्मक समूह को पहचानिए। दोस्तों, यहाँ पर जो दे रखा है C+O, तो आपको पता है ये C+O किस में बताया गया था? देखिए दोस्तों, ये कीटोन में था। C+O किस में था? कीटोन। किस में था ये? कीटोन। यहाँ पर देखो, तो मैं लिख देता हूँ। देखिए ये क्या था? C+O को क्या कहेंगे? कीटोन। ये है कीटोन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन है। अब दोस्तों देखो, इसमें हम किस प्रकार से देख सकते हैं? देखो इसमें ये देखिए, यहाँ पर देखो ये C+O, ये रहा ना। देखिए कीटोन में C+O, ये कीटोन है। ये देखो इस कीटोन में ये दिखाई दे रहा है, कीटोन में C+O ये है ना, CO, इसको हम CO भी लिख सकते हैं। तो ये कीटोन में इस प्रकार से। अब देखो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिए आप, देखो कीटोन हो गया। कीटोन के बाद में इसमें है CH3CHO। तो आपको पता है CHO में CHO किसका है, मैंने आपको बताया था CHO। तो CHO आपको पता है, यहाँ पर देखो ये CHO रहा, CHO रहा, CHO। तो यहाँ पर एल्डिहाइड है, ये क्या है, ये क्या है, एल्डिहाइड है। ये आपको दिखाई दे रहा है एल्डिहाइड है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एल्डिहाइड, क्या आएगा, एल्डिहाइड। यहाँ पर एल्डिहाइड हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया। फिर यहाँ पर देखिए CH3CH2CH2OH, OH आ जाता है। तो यहाँ पर देखो OH में क्या है, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा बैक जाता हूँ, देखो यहाँ पर देखो OH किस में है, देखिए दोस्तों यहाँ पर OH किस में है, इसमें OH है। OH किस में है, एल्कोहल में। तो यहाँ पर एल्कोहल होगा, क्या होगा यहाँ पर, एल्कोहल, इसमें एल्कोहल होगा। अब देखो एल्कोहल के बाद में देखिए यहाँ पर CH3COOH। तो आपको पता है दोस्तों, मैंने अभी बताया था आपको COOH। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, किसका है दोस्तों, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। ठीक है दोस्तों, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है CH3CH2 और ब्रोमीन। तो यहाँ पर हेलो, कार्बनिक समूह क्या है, हेलो ब्रोमो। यहाँ पर कार्बनिक समूह हेलो क्लोरो, हेलोजन ब्रोमीन और हेलोजन क्लोरीन है। अब इनके नाम भी देखिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको कि इसको तो डाइमेथिल, इसको हम कहेंगे डाइमेथिल, क्या कहेंगे दोस्तों, डाइमेथिल कीटोन या 2-प्रोपेनॉल। ये तो हो गया डाइमेथिल कीटोन या 2-प्रोपेनॉल, इसका नाम है आईपीएसी नाम। फिर इसके बाद में देखिए CH3CH2CH2OH। तो इसका हो गया हम प्रोपेन 1-ऑल या प्रोपेनॉल, इसका N प्रोपेनॉल, इसका क्या होगा, N प्रोपेनॉल, क्या होगा, N प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल 1-ऑल। ठीक है। उसके बाद में आ गया CH3CHO। तो इसका नाम होगा इथेनेल, इसका नाम क्या होगा, इथेनेल, यानी CHO है, एल्डिहाइड समूह है यहाँ पर, तो इसका नाम होगा इथेनेल। ठीक है दोस्तों, इसका नाम इथेनेल। और इसके बाद में देखो यहाँ पर आ जाते हैं हम कार्बोक्सिलिक CH3COOH, इसको हम कहेंगे एसिटिक, क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद में देखो यहाँ पर यह CH3CH2 ब्रोमीन, तो यह ब्रोमो इथेन, यहाँ पर क्या है, ब्रोमो इथेन, या इसको इथाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं, इथाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं इसे। और यहाँ पर होगा, इसका नाम होगा क्लोरो इथेन, क्या होगा, क्लोरो इथेन। इसको हम एथिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। इस वर्कशीट में ऐसे किसी छात्र को किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो मेरे से बेझिझक पूछ सकता है।